अस्सलामुअलैकुम। खालिद मुस्तफ़ा का अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ कोई शामदीद इस महफिल के अंदर तमाम हज़रात को। आज की जो बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, क्योंकि मुल्क में जो पाकिस्तान के अंदर जो हालात जा रहे हैं वो सब आपको पता है, तो उस पर कुछ मैंने कैलकुलेशंस भी की हैं और मैंने कुछ टूल्स और टेक्निक इस्तेमाल की हैं जिससे हालात का बिल्कुल मेरे सामने एक नजर आ गया। इवेंट मैंने देखे और उसका जब मैंने डॉट्स मिलाए तो पूरी की पूरी स्टोरी जो थी ना रिवील हो गई। लोग जब सुनेंगे तो वाकई वो आंखों की फटी रह जाएंगी, इतनी जबरदस्त स्टोरी है ये। आपसे दरख्वास्त सिर्फ इतनी सी है कि आप इसको शुरू से आखिर तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले दो बातें मैं बता देता हूँ कि आप कहेंगे यार इतनी दूर बैठे हो, मैं तो अमेरिका में बैठा हूँ, तो आपको कैसे पता चल गया सब बातों का। तो सर, आजकल जो तरीका है ना, आजकल साइंस बहुत आगे है। आजकल 7 पर्दों के पीछे भी जो गुफ्तगू होती है ना, वो हमें पता चल जाती है। मैं किसी अदारे के साथ भी काम करता हूँ जहां पर जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन भी होती है। उस टूल्स और टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं रिस्क मैनेजमेंट में कि किस तरीके से आप उससे उगलवा सकते हैं वो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। जल्जले आ जाते हैं। आजकल तो दुनिया के टर्की के अंदर जल्जला आया था, तो कहते यही है कि किसी बड़े मुल्क ने लेकर आया था। इंटरनेट के जरिए, वाईफाई के जरिए वायरस फैले जाते हैं, कैंसर हो जाते हैं। साउथ अमेरिका के अंदर एक प्रेसिडेंट को मार दिया गया था, अमेरिका ने, इल्जाम है ये। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप गौर फिक्र करेंगे और इवेंट्स को मिलाएंगे, क्योंकि जमाना बहुत आगे है। हमारी जो सहाफत हो रही है पाकिस्तान के अंदर, तो वो ये ना कि उसने अबू बकर ने उसको उस्मान को कह दिया, उस्मान ने उसको कह दिया, मुझे वहां से इत्तला मिल गई। दो तरीके के सहाफी हैं, एक तो वो हैं जो पैसा लेके सारा काम करते हैं, वो जाके हेडक्वार्टर में जाके मालिकों के पास जाके सारी इंफॉर्मेशन ले आते हैं, उसी बेस पे सारा कुछ बना देते हैं। दूसरा ये है कि मैंने उसको बताया, उसने उसको बताया, सब दोस्त खुश हो गए, चलो भाई सबके प्रोग्राम बन गए, लेकिन कोई अकल का इस्तेमाल नहीं करता। तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो इस प्रोग्राम के एजेंडा में 3 टॉपिक हैं, 3 बल्कि 2 ही हैं टॉपिक। एक तो है इमरान खान, नंबर 2 है 3 बड़ों की बैठक, और तीसरा है कंक्लूजन। तो सबसे पहला इमरान खान। देखिए, इमरान खान मैं उसको अच्छा समझता था और मुझे हमदर्दी भी है उससे, लेकिन उस हमदर्दी का कोई फायदा नहीं है कि जब आदमी खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारे ना, तो वो आदमी किसी काम का है नहीं वैसे। इसलिए कि ये बात किसी ने कही भी, लेकिन ये बात सही भी है कि उसका दिमाग खाली है। वो इसलिए कि वो ना तो उसको पता है कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, तो कुछ पता नहीं बेचारे। वो तो मेरा ख्याल नशा करता है जिसकी वजह से उसको पता नहीं चलता। तो अब यह है कि जो वकील है ना, मैंने आपको बता दिया, वकील दूसरी बड़ी बीमारी है पाकिस्तान के अंदर, झूठ बोलते हैं। अब वो आके बाहर बयान दे रहे हैं कि उनका हौसला बहुत बुलंद है और वो घबराए हुए नहीं है और उनको खाना भी अच्छा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और हम इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसका उस केस से ताल्लुक नहीं है जिस पे इनको फंसाया गया है। अब मसला ये है कि ये जो परिंदा है ना, ये बुरी तरह फंस गया है। इसको पता ही नहीं चल रहा कि इसके साथ हुआ क्या है। ये जो ट्रायल है, ये 3 साल की जो कैद है ना, ये केस तो ट्रायल है। अब शुरू होगा जो कि ट्रीजन का केस है। अभी कल जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने नहीं कहा कि ये इंतहाई खतरनाक है, जो बगावत है ना, बगावत का केस, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो बगावत का केस है और हर मुजरिम को सजा मिलेगी, ये उन्होंने कहा है। तो अब सोचिए कि जब उन्होंने दिया, कोर्ट किया कि भाई हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। इंटरनेशनल कोर्ट वाकई पर्सनल मैटर्स को नहीं लेता, लेकिन अगर किसी मुल्क के अंदर कोई ह्यूमन राइट्स का कोई मसला है, कोई ऐसी बात है, कोई सुनाई नहीं दे रहा, कोई सुन नहीं रहा किसी की बातें, तो भी जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, जा सकते हैं। अच्छा चले, आप थोड़ी देर के लिए सोच ले कि इनके जो 2 नुमाइंदे थे, एक तो वो थे वहां पे जो अमेरिका के अंदर प्रोफेसर हैं वो हैं, और एक वहां है जो गोरे से हैं, क्या नाम है उनका, लंदन के जो हैं, जो उनके मुर्शिद के वो खास बंदे हैं। इन दोनों ने मिलकर उन्होंने बयान भी दे दिया, गिलाव भी कर दिया कि भाई हाँ ठीक है, हम इंटरनेशनल कोर्ट में जा रहे हैं। तो इनको ऑन करना चाहिए था, कि इनको इमरान खान साहब को ऑन करना चाहिए था कि हाँ मैंने कहा है।
अब तुम इतना डरोगे तो वो जो बत्तख का बच्चा है, जो कि वो आजकल दाढ़ी वाला जो है, वो वजीर वो बना था, कानूनी जो वजीर है, जो तकरीरें करता रहता है, उसको अब आसरा है कि शायद वजीर आजम बन जाए, क्योंकि ना तो नवाज शरीफ आएगा और ना शहबाज शरीफ आएगा, लेकिन नून में से ये बे जो है ना, ये बिल्ला जो है ना, ये बन जाएगा, ये इसकी ये ख्वाहिश है। तो इसने इतना डराया, हो हर लोग डर जाते हैं कि सारे के सारे ये इमरान खान वगैरह, तो जो डरेगा वो मरेगा, वो फिर वो तो लीडर ही नहीं हुआ ना। तो वो पहली तो बात यह है कि आपको डरना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर उसने सुल्तान रशीदी का केस लिया तो क्या हो गया, आप कह देते कि ठीक है लिया तो क्या हो गया, कोई सुरमा भाई, वो तो वकील है यार, वो तो ले सकता है, कोई भी केस ले सकता है। और दूसरी बात यह है कि आप क्यों नहीं ऐलान करते कि भाई मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर खुदा ना करे आप कादियानी भी हैं, तो आप जब भी अनाउंस करते हैं हाँ मैं कादियानी, खत्म बात, इसमें कौन सी बात है। लेकिन इस मजहब के मामले पे मैं नहीं बीच में बोलता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हर एक का राइट है कि भाई आप करें। कादियानी एक जो प्रोफेसर थे अब्दुल सलाम, इनको इधर से निकाल दिया था झंग से, पाकिस्तान से, वो जाके वहां वो प्रेसिडेंट भी बनाया उनको, उन्होंने एटम बम भी बनाया। तो कदर करनी चाहिए लोगों की, ये सिर्फ मुल्क मुसलमानों का नहीं है, हर एक का है। तो आपको दिलेर होना चाहिए था। अब उन्होंने फौरन विड्रा कर लिया उस केस का, आपकी सारी वकालत चली गई और आपके वकील भी कह रहे हैं हाँ हमसे गलती हो गई, तो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं। अच्छा, अब दूसरा बड़ा जो केस है ना, वो 3 बड़ों की बैठक, इंपॉर्टेंट तो ये आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 3 बड़े, 2 मालिक और एक भी अवाम, यूं समझ लें 2 मालिक 1 अवाम की मीटिंग हुई इस्लामाबाद के अंदर। मालिकों ने यह कहा कि भाई, क्योंकि उनको गुंसन हो गई थी कि ये इलेक्शन करवाएगा, जो अवाम है ना, जो एक था, वो इलेक्शन कराने के जोर पे। अच्छा, इलेक्शन का फायदा किसको होगा, क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब वो भी रिटायर हो रहे हैं, रिटायर होने के बाद सारे केस इनके ऊपर खुल जाएंगे। और इमरान खान को क्यों जल्दी हो रही है इलेक्शन की, जो 1.5 साल से तड़प रहा है, वो इसीलिए हो रही है कि इसके केस खत्म हो जाए। और अगर केस खत्म हो जाते हैं तो फिर तो वाह हो जाएगी, फिर तो ऐसा किसी को छोड़ेगा नहीं, तो भूखा शेर है, किसी को नहीं छोड़ेगा। तो मालिकों को भी ये बात पता है कि भाई यार ये तो बहुत सख्त हो जाएगा अगर ये इलेक्शन में आ गया, और जीतेगा यही। क्यों दूसरे लोग इतने वो नहीं है, वो उनसे भी लोग बेजार है, बल्कि ज्यादा बेजार है। तो अब उन्होंने आके इसको अवाम को समझाया, एक को, कि सर जी आप इलेक्शन, सुना है कि इलेक्शन करवाने की डेट दे रहे हैं, तो आप ये डेट सुना दें। उन्होंने कहा भाई कानून आइन के अंदर तो मेरी पावर्स हैं, मैं दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, आप देखें, हमारी जिम्मेदारी है कौम, उसको, मुल्क को बरकरार रखना। अगर आप इलेक्शन करवाएंगे तो एक जमात जिस पे इल्जाम है बगावत का, वो आ जाएगी, और फिर सोच ले आपके मुल्क का क्या हाल करेंगे वो। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पहले इकोनॉमी सही हो जाए, इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है, तो पहले इकोनॉमी सही हो जाए, उसके बाद हम करेंगे। उन्होंने कहा नहीं मैं तो कर सकता हूं, मैं बहुत बहस हुई, उन्होंने कहा नहीं मैं तो ऐलान कर दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको मना कर रहे हैं कि आप ऐलान नहीं कर सकते, क्योंकि इससे बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, हमारे पर भी जिम्मेदारी है गहरी। तो उन्होंने कहा कि फिर अगर, उन्होंने कहा बस हमारा ये ऑर्डर है कि आप नहीं करेंगे इलेक्शन का ऐलान फिलहाल, ताकि जरा कुछ सूरत हाल, वो ही चाह रहे थे कि टाइम मिल जाए, 8 तारीख हो जाए, ये रिटायर हो जाए, खत्म हो जाए, जान छोड़ जाए। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं ऐसा करूंगा कि भाई, जो अवाम ने कहा कि फिर मैं ऐसा करूंगा कि फिर मैं वो लगा दूंगा, इमरजेंसी नाफिज कर दूंगा, और कड़ा एहतसाब होगा सबका, 1 to all। तो वो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मालिकों ने, और वो भी घबरा गए कि यार ये पता नहीं भाई, पागल आदमी, पता नहीं हो भी सकता है कर दे, अगर क्यों इमरजेंसी तो नाफिज कर सकता है प्रेसिडेंट, और इमरजेंसी क्योंकि हालात तो इमरजेंसी वाले हैं, तो नाफिज कर देगा तो फिर तो सभी खत्म हो जाएगा काम। तो उन्होंने कहा, फिर आखिर के अंदर उन्होंने दबे दबे अल्फाज में ये भी कहा कि फिर हम अपनी आखिरी जो हद है वो क्रॉस करेंगे, मार्शल लॉ लगा देंगे। उन्होंने कहा भाई जो आपका करना चाहे आप कर ले, मैं कानूनन मैं भी अपना काम करूंगा, आप अपना काम कर ले, कोई झगड़े वाली बात तो नहीं है, ये कह के और चाय पी के वो चले गए। लेकिन अब मैंने प्रेडिक्शन पहले भी की थी कि 6 तारीख को मार्शल लॉ लग जाएगा। इनका जो फैसला है ना इमरान खान साहब का, इमरान खान का साहब को पता ही नहीं है कि इनके पांव से जमीन निकाली जा रही है, इनके ऊपर बगावत का मुकदमा चला रहा है हमेशा। ये भी इंडिकेटर्स हैं कि जब भी मिस्र में हुआ, सूडान में हुआ, और मुल्कों में हुआ, कि जब बगावत के जो मुलजिम होते हैं ना, मिस्र में हुआ, मिस्र का सदर जो मारा जेल के अंदर, वो जाके वहां, ये इंडिकेशन है कि वहां उसका जेल के अंदर जाके मुकदमा होता है, उसका पूरा जो जज होता है ना, वो जेल के अंदर जाता है।
ये बगावत की खास बात है। और उसकी सजा जो होती है ना, वो कैपिटल पनिशमेंट होती है। तो जाहिर है कि इसमें उनकी तो सबकी जो कोशिश होगी, कोशिश तो नहीं, जो अदालत फैसला करेगी, लेकिन ज्यादा चांसेस यही हैं कि उनको सजा मौत होगी। क्योंकि अगर आप इसके अंदर सिमिलरिटीज देखें, जो भुट्टो साहब का केस हुआ बिल्कुल इस तरीके से हुआ था। बहुत लोग कह रहे थे नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। कोई नहीं, इंटरफेयर कोई भी नहीं करता, बड़े मुल्क भी नहीं करते। वो तो चाहते हैं कि जितना इन्हें अफरा तफरी हो जाए वही अच्छा है। हम जब एक दूसरे से लड़ेंगे तो जाहिर है दूसरों को क्या परवाह है। हाँ, जब हम मिसाल के तौर पर अमेरिका में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जब हम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परवाह नहीं है, तो इस तरह उनको भी परवाह नहीं है। तो ये मिल के नहीं सब चलते, सियासतदान भी नहीं मिल के चलते और दूसरे लोग भी नहीं चलते। तो अब यह है कि देखेंगे क्या होता है इसके अंदर। कि मेरा ज्यादा इम्कान ये है कि सिर्फ ये इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर एक जो है ना काजी साहब भी इन्वॉल्व हैं, बड़े काजी साहब जो है ना, क्योंकि उन्होंने प्रोटेक्शन का लिए कहा था कि हम प्रोटेक्शन देंगे इस सारे केस के अंदर, जो इनका बगावत का जो मुकदमा है। तो इन्होंने इंटेलिजेंस वालों ने सारी रिकॉर्डिंग भी की हुई है, और रिकॉर्डिंग जो है ना वो इन्हीं के बंदों से इतलात भी ली हैं। जैसे एक रशीद टाइप के आदमी जो बाहर, उनके कोई ताल्लुकात नहीं है, ऊपर कोई जनरल वनरल से ताल्लुकात नहीं थे। वो पट्टे वाला, खुद पट्टे वाला था। पट्टे वाला से समझते होंगे आप, नायब कासिद। तो वहां जाके बाहर जो गेट कीपर होते थे उनसे दोस्ती करता था वो। उनको चाय पिला दी, उनको 10-20 रुपए दे दी, यार 10 तो सही की खबरें की हो रहा है जनरल साहब का की प्रोग्राम है। तो वो फिर आके सारी रात की खबरें बता देते थे इमरान खान के। आखिर में इमरान खान के दोस्तों ने मना कर दिया था कि इसको ना बिठाएं आप। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अब सारे निकल के भाग गए। आप फौज को दोष ना दें खाली, इसके अंदर सब शामिल है। और मैं तो ये कहता हूं कि अच्छा है, फिर अगर कुछ नहीं होता तो फिर यही सही है कि जो भी अल्लाह की तरफ से टाइमलाइन मुकर्रर है कि भाई जिस तरह इवेंट्स 1 बाय 1 होंगे, हो सकता है आगे पीछे हो जाएं, लेकिन होंगे ही है। तो शायद हमारे लिए अच्छा ही हो, मैं ये तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूं अपने तमाम लोगों से जो इन्वॉल्व हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, कि भाई आप, इमरान खान साहब को भी मैं समझाना चाहता हूं कि अब आप कह रहे हैं बात के अंदर, जब सब गेम खत्म हो गया, अब आप कह रहे हैं कि यार हम उनसे भी तैयार हैं बातचीत के लिए, अपने जो हरीफ हैं, जो हैं सियासी दुश्मन जो हैं, भाई पहले सबसे पहले वो आपको बचाएंगे। आप अगर उनसे बात करके रखते और फिर जाते मालिकों के पास, फिर आपका केस सही हो जाता। लेकिन बहरहाल खैर, अब ये तो हर एक आदमी अक्लमंद है। तो अब इनका जो, मेरा जो टाइमलाइन के हिसाब से ये है कि तकरीबन 17 को इनकी 17 या 18 या 19 को इनको सजा हो जाएगी इमरान खान साहब को इसके केस के अंदर, तकरीबन। और उसके बाद 10 दिन इनको मिलेगी, वो टाइम मिलेगा अपील का। तो उसके अंदर वो पार्डन की अपील कर सकते हैं, और उनके लिए बेहतर यही है कि भाग जाए, क्योंकि कोई भी हेल्प नहीं करेगा। उससे बेहतर है कि चले जाए और फिर जिंदगी बचाए, जान बचाए। तो दूसरी सूरत के अंदर मुल्क का बहुत बुरा हाल है, और अल्लाह रहम करे, फरमाए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा, तो ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं इस प्रोग्रामों को। और इंशाअल्लाह जो भी इवेंट्स की कोई मुझे गुनसुन मिलेगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन ये मेरी किसी से, मैं मतलब सिर्फ पर्सनल ऑब्जर्वेशंस और टूल्स एंड टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए, इवेंट्स को देखते हुए ये प्रिडिक्शन है। तो बाकी तो अल्लाह बेहतर जानता है क्या होगा। अपना ख्याल रखिएगा और फिर मिलते हैं।